इसमें जो काम की चीज़ है ना हमारे पास वो ये है, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट सुपीरियर, एक ऐसे ही अपने पास लिमिट इन्फीरियर भी है। इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। तो करें सर इसको डिफाइन ज़रा, कौन सी चीज़ क्या है। देखो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या कहता है ये, द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ Fn is called limit inferior। अब नोटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। इसकी जो नोटेशन है वो इस तरीके से है, मतलब आप नीचे डंडा पाड़ देंगे, अच्छा इसके नीचे ही लिखा हुआ ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस तरीके से लिखते हैं इसको। और या फिर इससे ज़्यादा जो सही नोटेशन मुझे लगता है वो ये है, दो नोटेशन है इसके अंदर भी, ये वाला ज़्यादा अच्छा है ना, लिमिट इन्फीरियर इस तरीके से। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूँ क्या, इस सीक्वेंस का सर लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? -1। हाँ वो कह रहा है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट जो है Fn का उसे ही हम लोग लिमिट इन्फीरियर बोल देंगे। और इस सीक्वेंस के दो ही लिमिट पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं? +1 एंड -1। तो जो छोटा है इनमें से वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो यानी लिमिट इन्फीरियर Fn इज -1, ये आंसर हो गया अपना। इसी तरीके से जो सर तारीफ है हमारे पास वो लिमिट सुपीरियर की है। देखो लिमिट सुपीरियर में क्या कहता है, स्मॉलेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट of Fn is called limit सुपीरियर। तो वही इसकी नोटेशन की बात करें तो एक नोटेशन तो ये है, इसमें सर ऊपर आ जाता है डंडा जो है, बट ये वाली नोटेशन मत यूज़ करना, ज़्यादा जो अच्छी नोटेशन है वो दूसरी वाली है। लिमिट यहाँ आ जाएगा सुप। तो अगर हम बात कर लें उस्ताद जी इसी अपने सीक्वेंस की, तो इसका लिमिट सुपीरियर कितना होगा? इसको छाप लो। इसमें किसी तरह का सर जी कोई डाउट इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ये तो बड़ा जितने कॉन्सेप्ट सर जी हमने समझे हैं। हाँ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि देखो मोनोटोनिक में ना सिर्फ इस मतलब ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं होती, उसमें इक्वल वाली कंडीशन भी आ जाती है। तो मुझे एक बात बताओ,
किसी भी सीक्वेंस के लिए, जैसे -1 की पावर n ही ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें मैं मोनोटोनिक सब सीक्वेंस नहीं लिख सकता क्या? आप ये वाली टर्म्स ले लो ना, ये देखो मोनोटोनिक में क्या होता है, ये इससे बड़ी हो या इक्वल हो, तो इक्वल वाला क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही आप +1 ले लो, +1 ले लो, फिर +1 ले लो, तो यहाँ भी आप देखो मोनोटोनिक वाला जो है वो क्राइटेरिया क्या होता है, या तो F2 बड़ा हो या इक्वल भी होगा तो काम चल जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला यहाँ पे क्लॉज नहीं लगता। अपने लिए भी सब सीक्वेंस में काम कर सकता है, नहीं वो तो पिताजी हो गए ना, मतलब आप सब सीक्वेंस किसी के रिस्पेक्ट में बताओगे ना, जैसे हम, हाँ ऐसा बोल सकते हो, बट जैसे देखो हम लोग सेट किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में बताते हैं क्या? कोई भी आप जैसे सेट कंसीडर करते हो वो यूनिवर्सल सेट से ही तो लेते हो आप कुछ मेंबर उठा के उसके, तो ऐसे यहाँ भी है कि सब सीक्वेंस में हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। ठीक है उस्ताद जी। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो देख लें सर जी, इस लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की। अच्छा लिख लो, कोई बात नहीं। लिख लो भैया इसको आराम से, फिर देख लेंगे आगे। देखें उस्ताद जी, चलो ओ माइक बंद कर लो। ये कौन, ये किसका माइक का जैक ढीला हो रखा है लगता है। बंद कर लो उस्ताद जी माइक। यहाँ पे देखो क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी। अरे भैया माइक बंद कर लो यार, जिसका भी ऑन है। मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। आवाज नहीं आ रही है आपका, जो भी कुछ अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। रुक जाओ, बाकी आवाजें तो आ रही हैं यार। ये देखो श्रेया माइक ऑन है आपका। चलो जी, और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, किसकी, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या कहती हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, कहता है अ बाउंडेड सीक्वेंस Fn converges to 1 if and only if ये यही है ना, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर। कुछ बातें हैं सर इनसे जुड़ी हुई। और बस खत्म है, ये टॉपिक खत्म होता है, सीक्वेंस खत्म है अपना। अब
वो तो जी अपनी अपनी इच्छा है लोगों की, किसी को सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को। अरे बंद कर लो यार, ये मेरे को क्यों सुनाते हो आप लोग रामायण। देखो ऐसा है भैया, किसी को सीक्वेंस अच्छा लगता है, किसी को सीरीज अच्छा लगता है, और किसी को दोनों ही अच्छे नहीं लगते। आदमी टेस्ट हो जाता है टेस्ट करते करते। हम्म। आपको कौन टोक रहा है राइटिंग के लिए, मुझे बताओ ना। अच्छा, दिल से बुरा लगता है। सही बात। एक वो भी वीडियो नहीं, जैसे भाई गाली मत दिया करो, दिल से बुरा लगता है। ओ, थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप का होता है ना बंदा। अच्छा वो। हम्म। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, लिख लो ये, जो कभी काम हमारे आएंगी नहीं, बट लिखी रहेंगी तो अच्छा लगता है देखने में। नीचे वाला हटा दूँ उस्ताद जी। चल, मैं कुछ ना क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग उनका लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर निकालना। मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ फिर। अरे मैं लिख के यार, फिर मैं क्वेश्चन लिख के फिर बस 5 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप सॉल्व करना। वैसे कोई देखे कि भाई साहब ये पढ़ते क्या है मैथ्स में, वो देखेगा अरे यार ये तो बड़ी बच्चों वाली चीज़ पढ़ते हैं, ऐसे कैलकुलेशन वाइज देखे तो इन चीज़ों को कैलकुलेशन है ही नहीं। और जब वो समझने बैठे ना ये चीज़ें, तो दिमाग का कोलकाता हो जाए कि चल क्या रहा है। हाँ सही बात। आप ज़रा इनमें लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर लिखो। चलो जी, तो भैया पहले वाले में लिमिट इन्फीरियर या लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताओ मेरे को। हम्म। 1 और 2, आवाज़ कम आ रही है, माइक पास ले आओ। ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा सुपीरियर। चलो, इसमें लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं उस्ताद जी सेकंड वाले में, बताओ तो लिमिट इन्फीरियर कौन होगा, और लिमिट सुपीरियर कौन हो जाएगा अपने पास 5। इस वाले में लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है अपना, कैसे 1 रखेंगे, देख लेते हैं अभी। तो सर जी 2 रखेंगे तो कितना आएगा ये 3/2।
फिर 3 रखेंगे तो कितना आ रहा है 2/3। और एक दो टर्म और देख लेते हैं। फिर क्या रखते हैं हम लोग 4, और फिर रखते हैं एक 5, 4/5 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू तो 0 ही है। 3/2 अपना 1.5 हो गया। ये कितना हो गया उस्ताद जी 0.6। ये कितना हो गया 1.1 एंड देन अपना 2 आ जाएगा। सही है बिल्कुल। तो 2 लिमिट पॉइंट है यहाँ पे 0 एंड 1। उस्ताद जी आपने 2/3 कैसे बताया? तो लिमिट इन्फीरियर कितना हो जाएगा 0 और लिमिट सुपीरियर 1। बहुत बढ़िया। अगला देखें सर, इसके अंदर लिमिट पॉइंट क्या आ रहे हैं? करें थोड़ा सा देखते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये, 2 रखेंगे तो, 3 रखेंगे तो उस्ताद जी और देन 1/, तो आप समझ ही गए होगे लिमिट पॉइंट सिर्फ एक है यहाँ पे। और क्या है लिमिट पॉइंट 0। तो अब 0 है तो इस केस में यही दोनों है, इन्फीरियर भी यही है और सुपीरियर भी। शाबाश, दोनों यही है। वो गाना है ना, यही शून्य है यही इका है, कुछ ऐसे करके। खैर इसमें रखेंगे सर 1 तो कितना आएगा ये -2। 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, थर्ड। हाँ सुपीरियर देखो 1 ही तो है। इसमें देखेंगे फिर 3 रखेंगे तो कितना आएगा ये माइनस का 4/3। 4 रख देंगे तो कितना आएगा 5/4। तो लिमिट पॉइंट क्या नज़र आ रहा है अब? इतने में तो दिख जाना चाहिए। -1 और 1। बहुत बढ़िया। तो दोनों लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो -1 हो जाएगा अपना इन्फीरियर और +1 भाई साहब हो जाएंगे सुपीरियर। तो ये इन्फीरियर हो गया और ये भाई साहब सुपीरियर हो गए। बहुत बढ़िया। अब इस लास्ट वाले को काहे छोड़े बेचारे को। तो क्या टर्म्स आ रही हैं भैया इसके अंदर? वन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -2 -1। 2 रखेंगे तो कितना आएगा भैया, ये हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना है सर जी 4। फिर रखेंगे इसके अंदर 3 तो ऊपर तो आ जाएगा, मतलब माइनस का आएगा 4 और जब 3 रखा तो 8 और 8 दिया 24। तो लिमिट पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है या एक से ज़्यादा दिख रहा है? 0। 0। तो यहाँ भी वही वाला हिसाब किताब है, वही शून्य है वही इका है, ऐसा करके कोई है गाना। तो यही है, सुपीरियर भी यही है और इन्फीरियर भी यही है। बहुत बढ़िया।